नमस्कार, मैं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं आचरण न्यूज। आइए जानते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने नए साल पर की नशा मुक्ति अभियान की शुरुआत। कोल्ड डे से हुई नए साल की शुरुआत। युवती को 4 साल से मानसिक प्रताड़ित कर रहा था। रिश्तेदारों से परेशान होकर गांव छोड़ने मजबूर हुआ किसान। लोगों ने भगवान के दरबार में जाकर किए नए साल की शुरुआत। आइए जानते हैं अब इन सभी खबरों को विस्तार से। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने नए साल पर स्वच्छता और नशा मुक्ति अभियान की शुरुआत करी है। नए साल की शुरुआत में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने हजीरा चौराहे पर एक विशेष स्वच्छता अभियान का आयोजन किया। इस अवसर पर उन्होंने सार्वजनिक स्थलों पर सफाई को लेकर जागरूकता फैलाई और लोगों से शहर को स्वच्छ रखने की अपील भी करी। अभियान के दौरान मंत्री ने स्वच्छता को जीवन का अभिन्न हिस्सा बताते हुए इसके महत्व पर जोर दिया। इसके साथ ही ऊर्जा मंत्री ने नशे के खिलाफ भी एक विशेष अभियान की शुरुआत की। उन्होंने लोगों को नशे के खिलाफ संकल्प दिलाया और सार्वजनिक स्थानों पर नशे के सेवन को रोकने की अपील करी। इस अभियान के तहत मंत्री ने मजदूरों को भी नशा न करने की शपथ दिलाई और उन्हें कंबल वितरित किए। जन जागरण के इस अभियान में रामधुन सीताराम सीताराम का गायन भी किया गया, जिससे लोगों में नशे से मुक्त रहने और स्वस्थ जीवन जीने का संकल्प और भी मजबूत हुआ। मंत्री ने जनता से आग्रह किया कि वे न केवल स्वयं को नशे से दूर रखें बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी इसके नकारात्मक प्रभावों के बारे में जागरूक करें। इस पहल का उद्देश्य समाज में स्वच्छता और नशा मुक्ति के प्रति जागरूकता फैलाना था, ताकि सभी मिलकर एक स्वस्थ और स्वच्छ वातावरण की दिशा में कदम बढ़ा सकें। कोल्ड डे से नए साल का आगाज, अंचल में सर्द हवाओं का असर। नए साल की शुरुआत में सर्द हवाओं ने पूरे अंचल में ठंड का कहर बरपाया। रात को तापमान 10 डिग्री से भी नीचे गिर गया, जिससे ठंड ने एक नए साल का स्वागत किया। 31 दिसंबर को साल के सबसे ठंडा दिन साबित हुआ, जब सर्द हवाओं ने लोगों को घरों में रहने के लिए मजबूर कर दिया। दतिया में दिन का तापमान 15 डिग्री, मुरैना में 16, भिंड में 17 डिग्री और ग्वालियर में 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शिवपुरी में दिन का तापमान 19 डिग्री और श्योपुर में 20 डिग्री रहा। सर्द हवाओं का प्रभाव पूरे क्षेत्र में महसूस किया गया, जिससे लोग ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े और अलाव का सहारा लेते नजर आए। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में ठंड बढ़ने की संभावना जताई है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह भी दी है। इस सर्द मौसम में स्थानीय लोग गर्म कपड़ों के साथ साथ ताजा गहरे रंग के ताजे पकवानों का भी आनंद ले रहे हैं, जो सर्दी को कुछ हद तक कम करने में मदद करती है। युवती ने लगाया 4 साल तक मानसिक उत्पीड़न करने का आरोप। एसपी ऑफिस में लगाई मदद की गुहार। ग्वालियर के बहोड़ापुर इलाके में एक युवती ने आरोप लगाया कि जीतू गुर्जर नामक व्यक्ति ने पिछले 4 सालों तक उसे मानसिक रूप से परेशान किया, और जब युवती ने इस मामले की जानकारी पुलिस को देने का प्रयास किया तो आरोपी ने उसे धमकियां दी। पीड़ित युवती अपने बच्चे के साथ एसपी ऑफिस पहुंची और पुलिस अधिकारियों से सहायता की अपील करी। युवती ने बताया कि आरोपी ने उसे लगातार परेशान किया और जब उसने अपना घर छोड़ दिया तो आरोपी ने उसे धमकाना, परेशान करना शुरू कर दिया। आरोपी ने उसे जान से नुकसान पहुंचाने की धमकी तक दे डाली और युवती द्वारा बनाई गई वीडियो फुटेज को भी नष्ट कर दिया। युवती ने कहा कि आरोपी उसे लगातार डराने धमकाने की कोशिश करता रहता है। इस मामले में युवती ने एसपी ऑफिस में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निरंजन शर्मा से अपनी शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने मामले की गंभीरता को समझते हुए थाना प्रभारी को जांच के आदेश दिए और आरोपी के खिलाफ उचित कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। पीड़िता ने कहा कि अगर उसे या उसके बच्चे को कुछ भी होता है तो जिम्मेदारी आरोपी की होगी। यही समस्या है कि इसने 4 साल से मेरे साथ नाजायज संबंध बनाए। जब इसे ये लगा कि ना जी रिपोर्ट नहीं कटवाया है तो इसने मुझे जान से मारना चाहा। जी जान से मारने को फिर रहा। मेरे घर में कोई नहीं है, मेरा पति है, उसका केस चल रहा है 6-7 साल से। उसने शादी कर ली है दूसरी, उसका केस चल रहा, मैं अकेली रहती हूँ। ये जीतू गुर्जर है, इसके घर में मैं किराए से रह के आई हूँ। इसके घर में रह के आई हूँ, उसने ज़बरदस्ती मेरे साथ संबंध बनाए और इसको ये लगा कि मैं ना इसके खिलाफ ना कोई कार्रवाई कर रही हूँ, इसलिए इसने मुझे ना जान से मारने की कोशिश करी है और एक बार नहीं 2 बार करी है। ये जो पकड़े हैं ना, जो पिस्टन थी, ये है पिस्टन, ये पिस्टन से लेके आया था मेरे घर पे कि तू ना मेरे खिलाफ कोई ना कार्रवाई नहीं करेगी, ना रिपोर्ट कटवाएगी, कुछ नहीं करेगी। मैं ये चाहती हूँ कि ना इसके साथ ऐसी कार्रवाई हो कि जो किसी लड़की की इज्जत से ना खेले।
आज जन सुनवाई के दौरान एक युवती द्वारा जन सुनवाई में आवेदन लेकर आई थी। उसका एलिगेशन जो है कि उसको एक युवक जो है उसको डरा धमका रहा है और जान से मारने की धमकी दे रहा है। इस संबंध में थाना प्रभारी भोड़ापुर को निर्देशित किया गया है कि जांच कर वैधानिक कार्रवाई करें। रिश्तेदारों से परेशान होकर गांव छोड़ने पर मजबूर किसान परिवार, एसपी ऑफिस में की शिकायत। ग्वालियर के घाटी गांव थाना क्षेत्र के ग्राम जखोदा में एक किसान परिवार को अपने रिश्तेदारों से उत्पन्न समस्याओं के कारण गांव छोड़ने पर मजबूर होना पड़ रहा है। रामनिवास गुर्जर जो अपनी मां गीताबाई के साथ खेती करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पहुंचकर मदद की अपील करी है। रामनिवास ने बताया कि उसकी 5 बीघा खेतों की जमीन पर उसके रिश्तेदार ताऊ ब्रजमोहन गुर्जर और उनके 2 बेटे सतीश और राहुल गुर्जर कब्जा करना चाहते हैं। जब भी वह खेतों में काम करने जाता है तो ये तीनों व्यक्ति वहां आकर उसे परेशान करते हैं और खेती करने से रोकने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा वो उसे धमकियां देते हैं और उसका काम करने में बाधा डालते हैं। रामनिवास ने यह भी बताया कि इन घटनाओं के कारण पूरे गांव में डर का माहौल है और लोग भी इनसे कुछ कहने से हिचकिचाते हैं, डरते हैं, परेशान हैं। इन समस्याओं के कारण उसका परिवार मानसिक तनाव का सामना कर रहा था और खेती न करने के कारण आर्थिक परेशानियों का सामना भी कर रहा है। रामनिवास ने इस मामले की शिकायत पहले थाने में की थी, लेकिन उचित कार्रवाई न होने पर अब वह एसपी ऑफिस पहुंचे हैं। एसपी कार्यालय में उनकी बात सुनकर एसडीओपी शेखर दुबे ने थाना प्रभारी को मामले की जांच करने और उचित कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। काम जखौदा मेरा समस्या मेरी खेती के बारे में, मेरे को परिवार वाले खेती नहीं करने दे रहे, वे मारने की धमकी देते हैं, मेरे तार काट देते हैं, मेरे लेयम काट देते हैं, बंदूक लेके मेरे खेत पर पहुंचे, मारने के लिए धमकी दी, बंदूक सीना से लाते। जब वहाँ से मैं भागकर घर आया, घर में घर आकर उन्होंने मारपीट की, मेरे सर में बंदूक का भर दिया है। मैं चिल्लाया तो मेरी माँ आई मुझे बचाने के लिए, तो माँ की भी मारपीट की, उनके हाथ में माँ को दिए सब। थाने में शिकायत की, थाने शिकायत की मैंने, थाने सुनवाई नहीं की। मैं आया एसपी ऑफिस में, सर इंसाफ चाहता हूँ, सर गाँव छोड़ना पड़ेगा और क्या करें। जी वो पारिवारिक ज़मीन का विवाद है। अभी जन सुनवाई में एक मामला सामने आया था, तो उसमें से कुछ लोग थे जो उनको परेशान कर रहे थे। थाना प्रभारी को फोन पे निर्देश दिए गए हैं और जाके भी इस मामले को मैं देखता हूँ, पर्याप्त वैधानिक कार्रवाई इसमें की जाएगी। नए साल की शुरुआत ग्वालियर में भक्तों ने भगवान के दरबार में पहुंचकर की सुख शांति की कामना। ग्वालियर में नए साल के पहले दिन भक्तों का उत्साह देखने को नहीं बनता है। लोग साल की शुरुआत भगवान के दरबार में पहुंचकर आशीर्वाद लेने के लिए मंदिरों का रुख कर रहे हैं। विशेष रूप से ग्वालियर के अति प्राचीन खेड़ापति हनुमान मंदिर में आज सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। आज खेड़ापति हनुमान का विशेष श्रृंगार किया गया, जिससे मंदिर में और भी भव्यता देखने को मिल रही है। इसके बाद सुंदरकांड और महाआरती का आयोजन भी किया गया है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए और भगवान बजरंगबली से आशीर्वाद लिया। भक्तों ने इस अवसर पर अपने परिवार, समाज और देश के लिए सुख, शांति और समृद्धि की कामना की है। उनका मानना है कि भगवान के दर्शन से उनका नया साल खुशी, उल्लास और शांति से भरा रहेगा। इस दिन की शुरुआत को लेकर भक्तों में विशेष उत्साह और आस्था का वातावरण बना हुआ है। मैंने भगवान से मांगा है कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहे, मैं अच्छा इंसान बनूं, फ्यूचर में आके तरक्की करूं। मैं भी आज पहले साल के पहले दिन मंदिर आया हूं। बस हमारा ये साल बहुत अच्छा जाए, सब स्वस्थ रहें, इसलिए बस हम मंदिर आए। बस सब लोग हमारे परिवार में सब अच्छे से रहें, शांति से रहें, स्वास्थ्य सबका सही रहे। इसलिए देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।